स्कूल में बैठा हुआ चिड़िया का बेटा कुकू अपने पाँव पीछे कर रहा था कि कहीं कोई उसके जूते न देख ले, मगर शरारती जग्गू कुकू के जूते देख लेता है। टीचर टीचर देखें देखें, कुकू के शूज टूटे हुए हैं, सब देखो। कुकू बेटा, आपसे पहले भी कई बार कहा है अपने नए शूज लो, ऐसे स्कूल का डिसिप्लिन खराब होता है। मम्मा से फिर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था मम्मा से। इसकी मम्मा बहुत गरीब है, वो तो इसे भोजन एक समय देती है, नए जूते कहाँ से लेकर देगी। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं। घर जाकर कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ? जब से आप स्कूल से आए हैं रोए ही जा रहे हैं। मुझे नहीं कल स्कूल जाना, सब मेरे टूटे हुए शूज देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। बस इतनी सी बात, लाओ दो मुझे अपने शूज। वहाँ पड़े हैं। फिर कुकू की मम्मा वो शूज लेकर मोची के पास जाती है। चाचा छमछम जंगल में मोची था, वो दूसरे पक्षियों के जूते मरम्मत किया करता था। चाचा छमछम, मेरे बेटे के शूज टूट गए हैं, इन्हें अच्छे से सिलाई कर दो। छमछम वो शूज गौर से देखता है। इन्हें कहाँ कहाँ से सिलाई लगाऊं? ये तो पूरे ही टूट चुके हैं। इससे तो अच्छा है आप नए जूते ले लें। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, कुछ दिनों बाद ले दूंगी अपने बेटे को नए शूज, अभी आप इन्हें ही सिलाई कर दें। फिर चाचा छमछम वो जूते सिलाई कर देता है। वो धागे से अच्छी तरह सिलाई कर देता है और कील लगाकर जूता मजबूत कर देता है। चिड़िया अपने बेटे के शूज मरम्मत करवाकर घर वापस आ जाती है। लो बेटा, मैंने आपके जूते अच्छे से मरम्मत करवा दिए हैं। फिर वही पुराने जूते, मैं ये जूते नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, कभी नहीं पहनूंगा। फिर उसकी मम्मा बहुत दुखी हो जाती है। रात हो जाती है। मम्मा मम्मा, आज मैंने कुकू का बहुत मजाक उड़ाया, उसके टूटे हुए जूते देखकर सब हंस रहे थे। और बैग बैग देखा है तुमने कभी उसका? वो भी टूटा हुआ है। कल मैं सबको बैग का भी बताऊंगा। दूसरे दिन कुकू उठता है, वो अपने मरम्मत किए हुए जूते पहन लेता है और अपना बैग उठाकर स्कूल जाने की तैयारी करता है। मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है। मगर कुकू चुपचाप स्कूल चला जाता है। जब कुकू स्कूल चला जाता है तो उसकी मम्मा रोने लग जाती है। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, मैं आपकी कोई भी खुशी पूरी नहीं कर सकती। मम्मा चिड़िया बैठी ऐसे रो रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, ये कुछ पैसे हैं, मैंने आपके पति से पिछले साल उधार लिए थे, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सोचा मैं आपको ही लुटा आता हूँ। कब? मुझे तो नहीं मालूम इन पैसों का। ये आपके पति की मुझ पर बड़ी नेकी थी, मेरी पत्नी बीमार थी तो मैंने उससे ये पैसे लिए थे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया इतने सारे पैसे देखकर हैरान थी। आपने मरकर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, अगर आज आप जिंदा होते तो अपने बेटे की खुशियाँ देखते। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। फिर मम्मा चिड़िया बाजार जाती है। मम्मा चिड़िया बाजार से अपने बेटे के लिए नए शूज लेती है, नया बैग लेती है और ढेर सारी चीजें लेती है। कुकू, अपना बैग दूसरी तरफ से दिखाओ। क्यों? मैं क्यों दिखाऊं तुम्हें? हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बैग नया है या पुराना। मगर कुकू वहाँ से भाग जाता है। वो घर जाकर अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज किसी को भी मालूम नहीं हुआ कि मेरे शूज नए हैं या पुराने। आज कुकू बहुत खुश था। अपनी आंखें बंद करो मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कुकू अपनी आंखें बंद करता है। अब अपनी आंखें खोल कर देखो। कुकू जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, अपने नए शूज, नया बैग और खिलौने देखकर वो अपनी मम्मा के गले लग जाता है। मेरी मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, अब मैं सबको बताऊंगा, मेरी मम्मा ने मुझे नए शूज और नया बैग लेकर दिया है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं। अपने बेटे को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश थी। मम्मा, ये सब कहाँ से आया? ये सब आपके पापा ने भेजा है आपके लिए। मम्मा, सच सच बताएं।
मैं सच कह रही हूँ बेटे, ये सब आपके पापा के पैसों से ही आया है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं। चिड़िया का बेटा कुकू, कौवे का बेटा जग्गू कौवा और कीकी 3 दोस्त थे। एक दिन वो तीनों नदी के पास बैठे हुए थे। यार कुकू, मौसम अच्छा है, चलो आज दूसरे जंगल में मीठे फल खाने जाते हैं। मीठे फल मैं अपनी मम्मा के लिए भी लाऊंगा। हाँ, सब चलते हैं। मुझे मालूम है दूसरे जंगल में मीठा फल कहाँ से मिलेगा। फिर वो तीनों दोस्त दूसरे जंगल में मीठा फल खाने चले जाते हैं। वो तीनों खुशी खुशी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं, मगर वो ये देखकर निराश हो जाते हैं कि उस पेड़ पर केवल 3 ही मीठे फल थे। मुझे मिल गया मीठा फल। मुझे भी। ऐसे वो दोनों अपना मीठा फल खा लेते हैं। कुकू, तुम भी अपना फल खा लो। नहीं, मैं ये फल अपनी मम्मा के लिए लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तीनों वापस उड़ते हैं। रास्ते में एक जगह एक बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी। वो उन्हें आवाज देती है, बच्चों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो। वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। कुकू, हमने तो अपने फल खा लिए, अब तुम अपना फल बूढ़ी माँ जी को दे दो। एक पल के लिए कुकू अपनी मम्मा के बारे में सोचता है और फिर कहता है, लो माँ जी, ये फल मैं अपनी मम्मा के लिए लेकर जा रहा था, आप ये फल खा लें। बूढ़ी फाख्ता वो फल कुकू से लेकर खा लेती है। आप बहुत अच्छे हो छोटे पक्षी, ये गुठली आप रख लें। ये सुनकर दोनों कीकी और जग्गू हंसने लग जाते हैं। माँ जी, भला इस गुठली का ये क्या करेगा? ये गुठली आपके काम आएगी। इसे ले जाओ बेटा, इसे बो देना, फिर देखना। ऐसे कुकू वो गुठली ले लेता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये लें गुठली। कुकू बेटा, मैं इस गुठली का क्या करूँगी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मैंने वो फल उस बूढ़ी माँ जी को दे दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, आपने किसी की मदद करना ही नेकी है। मम्मा, मगर मैं वो फल आपके लिए लाया था। हम कल सुबह ये गुठली अपने आंगन में बो देंगे और फिर जब इस पर फल लगेंगे तो मैं खा लूंगी बेटा। अपनी माँ की ये बात सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया और कुकू वो गुठली अपने आंगन में बो देते हैं। मम्मा, क्या इस गुठली से फलदार पौधा लगेगा? हाँ बेटा, जिस फल की गुठली हो इसे वही पौधा निकलता है। फिर वो माँ बेटा भोजन की खोज में निकल जाते हैं। सारा जंगल फिरने के बाद उन्हें कुछ दाने मिल जाते हैं। कुकू बेटा, हम ये दाने घर जाकर खाएंगे। हाँ मम्मा, घर में बैठकर आराम से। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। पेड़ पर रास्ते में एक घोंसला था जिसमें बुलबुल के 2 बच्चे रो रहे थे और मम्मा बुलबुल उन्हें चुप करवा रही थी। कुकू और उसकी मम्मा ये देखकर वहाँ आ जाते हैं। बुलबुल, क्या हुआ है? आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? चिड़िया बहन, मेरे पंख पर 2 दिन पहले चोट लगी थी, मैं उड़ नहीं सकती। मेरे बच्चे भूखे हैं इसलिए रो रहे हैं। ये देखकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम ये दाने बुलबुल आंटी के बच्चों को दे देते हैं और हम आज की रात भूखे ही सो जाएंगे। ऐसे वो माँ बेटा अपने लाए हुए दाने बुलबुल के बच्चों को दे देते हैं और खाली हाथ ही वापस घर चले जाते हैं। अपने घर से थोड़ी ही दूर वो कुछ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं। मम्मा, ये कैसा चमत्कार है? ये तो वही जगह है जहाँ हमने सुबह गुठली दबाई थी। हाँ बेटा, मुझे तो खुद अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। गुठली से निकलकर पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया और इतने फल भी। मम्मा, ये तो वही मीठे फल है जो मैंने बूढ़ी माँ जी को दिया था। फिर वो माँ बेटा जी भर के मीठे फल खाते हैं। मम्मा, ये हमारी नेकी का सिला है जो ऊपर वाले ने हमें दिया है। हाँ बेटा कुकू, सच्ची बात है। जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। फिर वो माँ बेटा खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं और अपने पेड़ से मीठे मीठे फल खाते हैं।